आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.6 के पहले का 8वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। पहला समीकरण दिया हुआ है 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 1/2 × 3x + y माइनस 1/2 × 3x - y बराबर -1/8। ये समीकरण अभी भिन्न के रूप में है, इसको पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो भिन्न वाले समीकरण को रैखिक समीकरण के रूप में बदलने के लिए मानते हैं। तो अब समझते हैं कि किसको मानेंगे। देखिए समीकरण 2 है 1/2 × 3x + y माइनस 1/2 × 3x - y बराबर -1/8। तो 1/2 × 3x + y को 1/2 गुने 1/3x + y लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 को 3x + y से गुना करेंगे तो 2 × 3x + y हो जाएगा। तो इसीलिए 1/2 × 3x + y के स्थान पे 1/2 गुने 1/3x + y लिख दिए। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। इसी तरह 1/2 × 3x - y को 1/2 गुने 1/3x - y लिख देंगे बराबर -1/8 है तो -1/8। अब देखिए समीकरण 1 में 1/3x + y है और समीकरण 2 में भी 1/3x + y है। समीकरण 1 में 1/3x - y है और समीकरण 2 में भी 1/3x - y है। तो अब 1/3x + y और 1/3x - y को मान लेंगे। तो लिखेंगे मानः 1/3x + y बराबर कोई भी चरपद मान सकते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं u तथा 1/3x - y को मान लेते हैं v। तो मान लिए v। अब देखिए समीकरण 1 है 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4। 1/3x + y को u माने हैं, तो अब 1/3x + y के स्थान पे लिख देंगे u। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए 1/3x - y को भी माने हैं, तो 1/3x - y के स्थान पे लिख देंगे भी बराबर 3/4 है तो 3/4। अब 4 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर भाग में इधर आके हो जाएगा गुना में। तो अब ये हो जाएगा 4 × u + v बराबर 3। 4 को u से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4u प्लस 4 को v से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4v बराबर 3। देखिए ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 2 है 1/2 गुने 1/3x + y। 1/3x + y को u माने हैं, तो इसके जगह पे लिख देंगे u। अब 1 को u से गुना करेंगे तो u हो जाएगा, बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2। तो अब 1/2 गुने 1/3x + y के स्थान पे लिख देंगे u/2। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए ये है 1/2 गुने 1/3x - y। 1/3x - y को भी माने हैं, तो इसके स्थान पे लिख देंगे भी। अब 1 को भी से गुना करेंगे तो भी हो जाएगा, बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2।
तो अब 1/2 गुने 1/3x माइनस वाई के स्थान पे लिख देंगे v/2 बराबर -1/8 है, तो -1/8। 8 बराबर के इस तरफ भाग में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा गुना में। तो अब ये हो जाएगा 8 × u/2 माइनस v/2 बराबर -1। अब 8 गुने u/2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 8 गुने v/2 बराबर -1। ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से कट गया। 4 को u से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4u माइनस 4 को v से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4v बराबर -1। देखिए ये भी रैखिक समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब इन समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 है 4u + 4v बराबर 3 और समीकरण 2 है 4u - 4v बराबर -1। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में u वाले चर पद का गुणांक बराबर है और v वाले चर पद का भी गुणांक बराबर है। तो चलिए v वाले चर पद को विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने के लिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। देखिए समीकरण 1 में v वाले चर पद है प्लस में और समीकरण 2 में v वाले चर पद है माइनस में, तो ये दोनों असमान चिन्ह हैं। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो चलिए अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो अब 4u में 4u को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8u। 4v में से 4v को घटाएंगे तो बच जाएगा 0, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 3 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। u बराबर हो जाएगा 2/8, ये कट जाएगा 2 × 1 = 2, 2 चौके 8। u बराबर आ गया 1/4। अब u के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि v का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब u के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 4u + 4v बराबर 3। अब u के जगह पे u का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने u का मान है 1/4, तो 1/4 प्लस 4v बराबर 3। 4 से 4 कट जाएगा। अब ये बच गया 1 + 4v बराबर 3। 1 बराबर के इस तरफ प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 4v बराबर हो जाएगा 3 - 1। 4v बराबर 3 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। v बराबर हो जाएगा 2/4, ये कट जाएगा 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो v बराबर आ गया 1/2, 1/2। तो देखिए इस समीकरण में हमें x और y का मान ज्ञात करना था। तो देखिए 1/3x + y को u माने हैं, तो अब लिख देंगे 1/3x + y बराबर u। अब u के जगह पे u का मान रखेंगे। तो देखिए u का मान आया है 1/4, तो अब u के जगह पे लिख देंगे 1/4। तो ये हो जाएगा 1/3x + y बराबर 1/4। अब तिर्यक गुना करेंगे, 3x + y को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x + y बराबर 1 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। देखिए ये एक रैखिक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3।
अब देखिए 1/3x माइनस वाई को भी माने हैं, तो अब लिख देंगे 1/3x माइनस वाई बराबर भी। अब भी के जगह पे भी का मान रख देंगे, तो भी का मान है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। अब इसका तिर्यक गुना करेंगे तो 3x माइनस वाई को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। इसको ले लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करेंगे जिससे कि x और y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए अब लिख देंगे समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से। समीकरण 3 है 3x प्लस वाई बराबर 4 और समीकरण 4 है 3x माइनस वाई बराबर 2। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 में y वाले चर पद का गुणांक बराबर है, तो अब y वाले चर पद को विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने के लिए जब चिन्ह समान रहता है तो घटाते हैं और चिन्ह असमान रहता है तो जोड़ते हैं। तो देखिए समीकरण 3 में y वाले चर पद है प्लस में और समीकरण 4 में y वाले चर पद है माइनस में, तो ये दोनों असमान चिन्ह हो गया। तो अब समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ेंगे, तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 3 प्लस 4 से। तो चलिए अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं। 3x और 3x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6x। y में से y को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। x बराबर हो जाएगा 6/6, ये कट जाएगा 1 से। x का मान आ गया 1। अब x के मान को समीकरण 3 में और समीकरण 4 में भी रख सकते हैं। तो चलिए अब x के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है 3x प्लस वाई बराबर 4। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने x का मान है 1, तो x के जगह पे रख देंगे 1 प्लस y बराबर 4। 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस y बराबर 4। 3 बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा y बराबर 4 माइनस 3। y बराबर 4 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1। तो देखिए x का मान आ गया 1 और y का भी मान आया है 1, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।